नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डीकेसी चैनल। तो स्टार्ट करते हैं आज का नया चैप्टर। आज हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप के बारे में और ये पहली वीडियो है। देखते हैं आज कौन से क्वेश्चन है। एक्चुअली ये जो सीरीज चला रहा हूँ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, इसमें मैं जो क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं पहले वो कर रहा हूँ डिस्कस, जिससे कि आपको आइडिया हो कि आखिर क्वेश्चन किस टाइप से एग्जाम में आते हैं और हम उनको कैसे 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, और क्या शॉर्टकट मेथड होते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आज का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, राम लेफ्ट 1/3 ऑफ हिज प्रॉपर्टी टू हिज विडो एंड 3/5 ऑफ द रिमाइंडर टू हिज डॉटर। ही गेव द रेस्ट टू हिज सन हु रिसीव्ड 6400 रुपीज। हाउ मच वॉज हिज ओरिजिनल प्रॉपर्टी वर्थ। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में देखिए रेशो में दे रखा है कुछ चीज़ें कि राम के पास जो होती प्रॉपर्टी वो 1/3 वो देता है अपनी विडो को, और 3/5 जो है रिमाइंडर वो देता है डॉटर को। दोस्तों जब ये रेशो में दे रखा होता है चीज़, तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो पकड़िए आप, 3 और 5, इनका लीजिए एलसीएम। 3 5 का एलसीएम आएगा 15। तो मतलब लेट कर लीजिए कि उसकी प्रॉपर्टी जो है वो 15 थी। कितनी थी? 15। तो उसने जो है भाई पहली जो विडो है कितनी उसको दी प्रॉपर्टी, 1/3 ऑफ 15, मतलब कि 5 उसने अपनी विडो को दे दी। अब बोल रहा है 3/5 ऑफ द रिमाइंडर, मतलब कि 15 में से 5 गए, कितना बचा? 10 बच गया। तो 10 रिमाइंडर है, तो 3/5 ऑफ 10 मतलब कि 6 दे दी उसने अपनी डॉटर को। तो कितना बच गया भाई? 5 दे दी अपनी पत्नी को, 6 अपनी बेटी को, 6 5 11। इसका मतलब है कि जो है 15 में से 11 गए, तो 4 जो है प्रॉपर्टी का 4 जो फोर्थ पार्ट है वो आया सन के पास। ठीक है, तो सन के पास दिया कितना क्वेश्चन के अंदर? वो दिया है 6400। इसका मतलब है 4 इज इक्वल टू 6400। तो 4 1 जा 4, 4 16 जा, तो मतलब कि जो है एक यूनिट की जो वैल्यू वो कितना है? 1600 है। हमारे पास कितना है यूनिट? 15। हमें निकालना है ओरिजिनल प्रॉपर्टी वर्थ। तो 15 को करेंगे मल्टीप्लाई किससे? 16 से। कितना आ जाएगा यहाँ पर? 15 छिक्का 90, 9 एलसीएम, 15 का 15 और 9 कितना आएगा? 24। तो 24,000 सी इज द आंसर। 24,000 प्रॉपर्टी की स्टार्टिंग में वर्थ है। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन सॉल्व कैसे हुआ ये वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी एंटर इनटू पार्टनरशिप विद शेयर्स इन द रेशियो 7/2, 4/3, 6/5। आफ्टर 4 months, A increased his share by 50%. If the total profit at the end of the year was 43,200, then the B's share in the profit is, B का कितना शेयर होगा। दोस्तों जब भी ये पार्टनरशिप के क्वेश्चन आते हैं, इसमें ध्यान रखना पड़ता है हमें कि जिस रेशियो में कोई भी पर्सन है वो इन्वेस्ट करता है। माना कि जैसे सपोज 2 आदमी हैं, ए और बी। 2 आदमी हैं, एक ए है और एक बी है। ए ने लगाया 10 रुपये, बी लगा रहा है 20 रुपये। ए लगा रहा है सपोज 6 महीने के लिए, बी लगा रहा है सपोज 8 महीने के लिए। तो जो प्रॉफिट होगा ना वो इनका इसी रेशियो में बटेगा। मतलब कि जो प्रॉफिट है वो क्या, उनका रेशियो क्या हो जाएगा? 60/160। इस रेशियो में प्रॉफिट बटेगा ए और बी के बीच में। मतलब कहने का ये है कि जो पर्सन पार्टनरशिप में आते हैं, जो उनका प्रॉफिट है वो बढ़ता किस रेशियो में है? कितना अमाउंट वो लगा रहे हैं बिजनेस में और कितने टाइम के लिए वो लगा रहे हैं, उनका मल्टीप्लाई करके उस रेशियो में हम प्रॉफिट को बांटते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। पार्टनरशिप में केवल एक ही ये सूत्र है, एक ही फॉर्मूला समझ लो, एक ही ट्रिक समझ लो। यही चीज़ है जो पार्टनरशिप में हमें माइंड में रखनी है। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। आपको दिया भाई ए बी और सी, वो लगाते हैं पैसा। कितने अमाउंट लगाते हैं? 7/2 तो ए का है, और 4/3 है आपका बी का, और 6/5 है सी का। इसको जरा सिंप्लीफाई करते हैं। 2 3 5 का कितना आएगा इसे मुझे बताइए। 30 आ जाएगा। तो 30 से मल्टीप्लाई कर दो सबको। 30 से यहाँ भी करो मल्टीप्लाई, 30 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो, और 30 से मल्टीप्लाई यहाँ भी कर दो। कितना आ जाएगा भाई? 2 15, 15 सत्ते 105 तो इधर आ गया रेशियो। 40 आ जाएगा इधर, और रेशियो 36 आ जाएगा इधर। बात समझ में आ रही है? इतना समझ में आ रही है कि जो ये इन्वेस्ट करते हैं वो रेशियो कितना है? 105 रेशियो 40 रेशियो 36। अब होता क्या है? आफ्टर 4 months ए इंक्रीज हिज शेयर बाय 50%। तो 4 महीने तक तो जो किसी ने कुछ नहीं छेड़ा।
4 महीने तक तो जो है जिसने इन्वेस्ट किया उतना ही इन्वेस्ट किया। 4 महीने बाद ए ने चेंजेस किए अपने में। हमें निकालना है प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर, साल के एंड में। एक साल में 12 महीने होते हैं। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों, भाई अगर हम बात करें ए की, तो ए ने तो जो है 4 महीने तो उसने 105 इन्वेस्ट किया, लेकिन बचे हुए 8 महीने में उसने 105 नहीं इन्वेस्ट किया, 105 का 150 गुना इन्वेस्ट किया। 150 इंटू मतलब कि जो है 1.5 गुना इन्वेस्ट किया। बात समझ में आ रही है? ये हमारा ए का आ गया। बात करें बी की, तो बी ने तो जो है भाई कितना आया था, 40 आया था ना, 40 इंटू 12 महीने तक वही रहा उसका। और सी का कितना आया था भाई, 36, ठीक है ना, 36 इंटू 12, ये सी का भी रेशियो रहा। अब देखते हैं इसमें कुछ कटता है नहीं कटता। यहाँ से कट गया, 5 दूनी 10 और 5 दिया 15, 2 चौक 8। बात समझ में आ रही है? अब सबको काटते हैं, 4 से कट जाएगा, 4 से ये गया, 4 से ये गया, 4 से धाम ये गया, और 4 4 9 36 ये गया। बात समझ में आई है? अब कटता है 3 से, 3 चौक 12, 3 चौक 12, और ये 3 से कटेगा, 3 दूनी 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, 3 तिया 9 3 पंजे 15। ये जो मैं करता हूँ ये आप सॉल्व कर सकते हो इजीली, ठीक है ना, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ करके सॉल्व कैसे होगा। उसके बाद जो है और कहीं कट रहा है भाई, 3 से फिर कटता है क्या? अब नहीं कटता। इसका मतलब है जो बी का है वो कितना आ गया, 4 यहाँ से है और 10 यहाँ से, इसका मतलब 40 तो बी का आ गया, और 9 4 36 आ गया सी का। और यहाँ कितना आ जाएगा, 39 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1 और इधर बचेगा 3, तो 39 इंटू कितना आएगा 4। तो ए का जो आ गया वो तो आ गया भाई, बी का तो पता है हमें कितना आ गया, 40 आ गया, और सी का कितना 36 आ गया। मेन है ए का कितना आ जाएगा 39 इंटू 4, ये हमारा ए का आ रहा था। अब हमें दे रखा है कि ये बी का कितना शेयर होगा, तो बी का कितना शेयर होगा 40 डिवाइड बाय 40 प्लस 36 प्लस ये कितना आएगा 9 चौक 36, 3 कैरी 4 के 12 और 3 15, मतलब कि 156 मल्टीप्लाई बाय 43200। सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि देखिए इसका आंसर क्या आएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है इस तरीके से। थोड़ा लेंथी है, इसमें क्वेश्चन टाइम ले सकता हो सकता है कि 1 से 1.5 मिनट भी लग जाए, लेकिन मेथड यही है। बस केवल इसका जो तरीका है कि जल्दी होने का सॉल्व वो वही है कि अगर आपको टेबल सही से आते हैं, आपकी जो माइंड कैलकुलेशन है वो बहुत फास्ट है कि आप जल्दी मल्टीप्लाई कर लेते हैं चीज़ों को, तो ये क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाते हैं और आप क्वेश्चन को समझ लेते हैं जल्दी से। अदरवाइज जो है कोई ट्रिक वगैरह इसमें नहीं है कि देखिए हम कोई ट्रिक अप्लाई करके ये क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर लें, ऐसा कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस के अंदर। जो मेथड है वो एक ही है कि पार्टनरशिप में जो है जो अमाउंट इन्वेस्ट किया और कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया उनको मल्टीप्लाई करके उस रेशियो में प्रॉफिट डिवाइड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको दिया है ए बी एंड सी स्टार्ट अ बिजनेस विद बाय इन्वेस्टिंग, जो ए ने इन्वेस्ट किया कितना किया वो 40,500, बी ने इन्वेस्ट किया 45,000 एंड सी ने इन्वेस्ट किया 60,000। आफ्टर 6 मंथ सी विड्रॉ 15,000 वाइल ए इन्वेस्ट 4500 मोर इन एनुअल प्रॉफिट मतलब कि 12 महीने के बाद कितना होता है प्रॉफिट 56,100। हम बताना है हमें कि जो है द शेयर ऑफ सी विल एक्सीड दैट ऑफ ए बाय, सी का जो शेयर है वो ए से कितना एक्स्ट्रा है वो हमें बताना है इसके अंदर। तो दोस्तों देखते हैं भाई, जो ए ने इन्वेस्ट किया, पहले ए का ही निकाल लेते हैं। ए ने इन्वेस्ट किया 40,500 6 महीने के लिए, ठीक है, और फिर उसने क्या करा 4500 रुपये और ऐड कर दिया। इसका मतलब यहाँ पे हो गया 45,000 इतना हो गया, ये अगले 6 महीने के लिए हो गया। बात समझ में आ रही है? ये हो गया हमारा ए का। ये सॉल्व करने कितना आ जाएगा मिलाया, कुल मिलाया कितना आ जाएगा ये वाला, लिख लो भाई, ये आ जाएगा 0 इधर आ गया, 6 पंजे 30 एक तरफ आ गया, 6 चौक 24 एक आ गया। इधर कितना आ जाएगा 3 0 आ जाएंगी, 6 पंजे 30, 3 कैरी, 6 चौक 24 और 3 27, कुल कितना आ गया मिला के 3 0 तो एक साथ आ जाएंगी, और फिर 3 एक बार आ गया, 7 4 11 और 2 4 और 1 5, मतलब कि 513 और 3 0। ये तो हो गया हमारा ए का। कहीं पे लिख लीजिए इस चीज़ को क्योंकि स्पेस कम है और आपको नीड पड़ेगी बाद में
कि आखिर ए का कितना वैल्यू आया था। ए का आ गया 513000। अब आ जाओ बी के पास। चलिए कितना आएगा बी का। बी ने जो इन्वेस्ट किया वो किया 45,000, लेकिन इसने कोई चेंजेस नहीं किए अपने अमाउंट में, जितना था उतना इन्वेस्ट रखा 12 महीने के लिए। तो इसका कितना आ जाएगा भाई, 3 जीरो तो एक बार आ जाएंगी, ये आगे 3 जीरो, 12 पंजे 60, 6 कैरी, 12 फोर ज़ा 48 और 6 54, मतलब कि इसका आ गया 540 और 3 जीरो अलग से आ गए। बात समझ में आ रही है। चलिए अब आता है सी का। सी ने कितना इन्वेस्ट किया, सी ने इन्वेस्ट किया हमारा स्टार्टिंग में 60,000, ये किया उसने 6 महीने के लिए, ठीक है। और फिर उसने क्या करा, 15,000 निकाल दिया, तो मतलब कि बचा कितना, 45,000 बच गया। वो उसने इन्वेस्ट किया कितने, 6 महीने के लिए और इन्वेस्ट किया। तो कितना इन्वेस्ट हो गया भाई, 6 चिंग 36 तो एक हो गया 36 और 4 जीरो एक लगा दो आप, फिर ये हो गया 3 जीरो एक लगाओ आप यहाँ पे, और 6 पंजे 30, 3 करी 6 चौक 24 और ये 27 यहाँ पे आ गया। तो ये आ जाएगा कितना आपको मिला के, 4 जीरो तो एक साथ आ जाएंगी, और 7 और 6 13, हासिल गया 1, 3 और 3 6, मतलब कि 630 और 3 जीरो ये आ गए। तो इसका मतलब है हमारे पास जो आ जाता है, यहाँ पर देखते हैं ए का जो अमाउंट आ गया था हमारे पास, वो आ गया 513000, 12 महीने का इतना इन्वेस्ट किया ए ने। बी ने इन्वेस्ट किया 540,000 और सी ने इन्वेस्ट किया 630,000। ठीक है, पहले तो ये जो एक्स्ट्रा जीरो वो हटा दो, ये काम की नहीं है। इसका मतलब है कि ए ने इन्वेस्ट किया 513, जो रेशो आ गया ए और ए बी और सी का, वो आ गया 513, 540, 630। कितना एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किया सी ने ए से, बताइए। 10 में 3 गए 7, कर देंगे ना माइनस, और यहाँ 12 में से 2 में से 1 गया 1, और 6 में से 5 गया 1, मतलब कि इतना एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किया। बात समझ में आ रही है। उसको बताना है इन टर्म्स ऑफ अमाउंट 117 अपॉन कितना आएगा, इन तीनों का सम कितना आ जाएगा वो देख लेते हैं भाई। 3 इधर से आ गया 3, और 4 और 3 7 और 1 8 इधर से आ जाएगा, 5 और 5 10 6 16 इधर से आ जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय जो आपको दिया है कितना प्रॉफिट होता है 56100। ये करेंगे सॉल्व तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा 117 डिवाइड बाई 1683 इंटू 56100। ये सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ जाए। इस तरीके से क्वेश्चन ये वाला सॉल्व होने वाला है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं अगला। आपको दिया है ए बी एंड सी एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप। ए इन्वेस्टेड 2560 एंड बी 2000। एट द एंड ऑफ द ईयर दे गेन्ड 1105, आउट ऑफ विच ए गॉट 320। सी कैपिटल इज, सी का कितना कैपिटल होगा। तो भाई आपको यहाँ पर दिया है ए ने इन्वेस्ट किया कितना 2560, बी का दे रखा है इन्वेस्ट किया कितना 2000, और सी का इन्वेस्ट नहीं दे रखा, तो वो हम एक्स मान लेते हैं। अब हमें मालूम है कि जो कहीं किसी ने बीच में कोई घपलेबाजी नहीं करी, ना कोई आया ना कोई गया। इसका मतलब है कि जो भाई ए ने भी 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किया अपना अमाउंट, बी ने भी 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किया अपना अमाउंट, और सी ने भी 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किया अपना अमाउंट। तो कितना आ जाएगा रेशियो, ये 12 सब में कॉमन हटा दो, कुछ और कटने का नहीं है। अब हमें दे रखा है कि जो ए को कितना प्रॉफिट मिलता है 320 मिलता है, कितने में से 1105 में से। तो कितना आएगा ए का, अगर वो इन्वेस्टमेंट हमें इस रेशो में दे रखा है, कितना ए का प्रॉफिट आ जाएगा। मैंने बताया था आपको भाई, जो ए का है वो लिख दो 2560 और डिवाइड बाय सबका सम लिख दो। तो ये आ जाएगा भाई यहाँ से 4 5 6 0, तो ए और बी का मिला के आ जाएगा, और प्लस एक्स, ठीक है, इनटू कितना है टोटल हमारे पास 1105, और दैट इज इक्वल टू कितना जो ए को मिला है 320। तो ये इक्वेशन है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपके एक्स की वैल्यू इजिली आ जाएगी, वो आपका आंसर होगा। जो एक्स की वैल्यू यहाँ से आएगी उतना सी ने इन्वेस्ट किया था अमाउंट। बात समझ में आई है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होंगे, थोड़े कैलकुलेटिव होते हैं ये क्वेश्चन जो है। अगर आपको दिख रहा है साफ साफ की जो है हाँ भाई 1 मिनट से ऊपर लग रहा है, तो आप इनको सबसे लास्ट में करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन डुएबल होता है, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। हमारे पास जो है जो मेन मोटो होना चाहिए क्या, कि क्वेश्चन जो है कम टाइम में हो जाए। अगर आपको लगता है कि जो है कि आपके सारे क्वेश्चन हो गए हैं, टाइम फिर भी बच गया, आपके पास 2 या 3 मिनट बच गए हैं, तो एंड में देखिए ना, एंड में देखिए उस क्वेश्चन को कि जो है कि आखिर हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं या नहीं कर सकते 2-3 मिनट के अंदर। ट्राई कर लीजिए,
ठीक है, हो सकता है कोई शॉर्टकट मेथड से आप इसको सॉल्व कर लें, आपकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी हो, 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए और आपको नंबर पक्के हो जाएं आपके। तो ऐसे क्वेश्चन जो होता है कैलकुलेटिव वो हमें सबसे एंड में करने चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि भाई अगर आपको अपनी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी करनी है तो टेबल्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए, प्लस स्क्वायर और क्यूब वो आपको अच्छे से आना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपकी स्पीड थोड़ा इम्प्रूव हो जाती है, जिससे कि एग्ज़ाम में टाइम कम लगता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। दोस्तों आज जो है मेन मोटो यही रह गया है, मेन जो टारगेट है हर कोचिंग इंस्टीट्यूट का या जो भी पढ़ा रहा है टीचर, सबका जो मेन टारगेट है वो यही है कि आखिर क्वेश्चन सॉल्व जल्दी कैसे हो। क्योंकि मेथड तो जो है बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, बहुत से मेथड हम पढ़ भी चुके हैं पहले प्रीवियस क्लासेस में, लेकिन जो है मेन चीज़ आज जो फोकस की जाती है वो इसी चीज़ पे फोकस की जाती है, आखिर क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कैसे हो विद एक्यूरेसी। वही चीज़ हमें सीखनी है अपनी क्लासेस में और वही चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा। बात समझ में आई? अगर आपको अच्छी लगे वीडियो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।